वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार माना गया है। यह हमारी संवाद करने की क्षमता, हमारे भाषण, आवाज, व्यवसाय, लेखन और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का शासन करता है। तटस्थ ग्रह होने के कारण बुध और बुध की युति में आने वाला प्रत्येक ग्रह युति ग्रह के समान ही फल देगा। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध ग्रह तार्किक और तर्क करने की क्षमता का निर्धारण करता है। इस प्रकार हमारी विचार प्रक्रिया और भावों पर बुध ग्रह का नियंत्रण होता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष बुध ग्रह का 21 नवंबर 2021 को होने वाले वृश्चिक राशि में गोचर से संबंधित विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। इस गोचर से सभी राशि वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर किसी व्यक्ति की व्याख्या, व्यवसाय और विश्लेषण के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह गोचर विभिन्न राशियों के लोगों के लिए कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और बुध का लाभ और अशुभ स्वभाव इस ग्रह पर निर्भर करेगा जिससे बुध ग्रह जुड़ा हुआ है। बुध 21 नवंबर 2021 को सुबह 4:37 से 10 दिसंबर 2021 को सुबह 5:53 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कि इस गोचर का मेष राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध उनके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अनुसंधान, परिवर्तन और अनिश्चितता का प्रतिनिधित्व करता है और तीसरे और छठे घर का शासन करते हैं। इस गोचर के दौरान जातकों को अपने जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आपको कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायिक रूप से व्यवसाय में लगे जातकों को वांछित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस गोचर काल के दौरान भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य के मुद्दों से बचने के लिए आपको भी अपना उचित ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावनाएं दिख रही हैं। व्यक्तिगत मोर्चे पर आपके और आपके साथी के बीच घनिष्ठता आपके परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद करेगी और यदि कोई तनाव हो तो आप उनके लिए अपना रास्ता खोज लेंगे। उपाय हेतु मेष राशि वाले जातकों को जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान का दान करना चाहिए। यह आपके लिए हितकारी रहेगा। अब बात करेंगे भव चक्र की दूसरी राशि वृषभ पे बुध के गोचर का क्या प्रभाव है। वृक्ष राशि के जातकों के लिए बुध आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके करियर के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने घरेलू जीवन को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा अच्छी बातचीत आपके घरेलू और प्रेम जीवन में एक समझ और सार जोड़ देगी। प्रेम विवाह के लिए ये एक अच्छी अवधि दिख रही है। व्यवसायिक रूप से जैसा कि बुध व्यापार विश्लेषण का शासन करता है, तो ये गोचर आपको व्यवसायिक पहलुओं में भी शुभ परिणाम देगा। आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उपाय हेतु वृषभ राशि वाले जातकों को अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में 5 से 6 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए। अब बात करते हैं भचक्र की तीसरी राशि मिथुन के बारे में। मिथुन राशि के लिए बुध पहले और चौथे भाव का स्वामी है और छठे भाव में गोचर कर रहा है, जो रोगों, शत्रुओं और बाधाओं और रुकावटों का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में कुछ भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, इसलिए आपको अपना उचित ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यवसायिक रूप से आप अपने दैनिक दिनचर्या के काम पर बहुत ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि काम में तनाव से उबरने के लिए आपको लोगों से अधिक बार जुड़ने की आवश्यकता होगी। इस गोचर के दौरान आपको प्रबंधन में अपने वरिष्ठों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपके दुश्मन आपके खिलाफ अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आपको नीचे गिरा देने का प्रयास करेंगे। जो लोग व्यापार में हैं, वे बाजार की स्थिति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।
निश्चित तौर पर आप अपने परिवार के और करीब आएंगे। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। उपाय हेतु मिथुन राशि वाले जातकों को प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब बात करेंगे भवचक्र की चौथी राशि कर्क के बारे में। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, जो संतान, विचार, बुद्धि, प्रेम और रोमांस के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध की स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। ये सलाह दी जाती है कि आप अपना ध्यान अपनी नौकरी पर लगाएं। अपने व्यवसायिक जीवन को हल्के में ना लें, क्योंकि आपकी नौकरी जाने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए इस गोचर के दौरान बहुत ही अच्छा समय है। संतान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आर्थिक रूप से किसी भी अवैध गतिविधियों में निवेश ना करें, अन्यथा इससे नुकसान हो सकता है और आपको अधिक कीमत भी देनी पड़ सकती है। उपाय हेतु कर्क राशि वाले जातकों को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और एकादश भाव का स्वामी है, जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। ये माता, भूमि, विलासिता और आराम का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का गोचर आपके घरेलू जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। आप इस समय घरेलू गतिविधियों पर या पारिवारिक समय को खुशनुमा बनाने में खर्च कर सकते हैं। यदि आप अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग नहीं करते हैं, तो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी और कलह होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। यह परिवर्तन आपको नई सीख, अनुभव और रोमांस प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय खुद को निखारने का होगा। आपके वरिष्ठ और परिवार के सदस्यों द्वारा आपकी सराहना की जाएगी और आप आश्वस्त और आत्मविश्वासी रहेंगे। आप इस गोचर के दौरान नया वाहन और संपत्ति भी खरीद सकते हैं। यह चरण आपके लिए कई अन्य सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। उपाय हेतु सिंह राशि वाले जातकों को किन्नर यानी ट्रांसजेंडर के लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब बात करते हैं भवचक्र की छठी राशि कन्या के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और दशम भाव का स्वामी है, जो भाई बहनों, साहस और यात्राओं के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। जोश के साथ आप नौकरी में बदलाव की तलाश कर सकते हैं। हालांकि आपको भाई बहनों और दोस्तों से भी सहायता मिलेगी, लेकिन आपको उनके साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस गोचर में नए दोस्त बनने और नए लोगों से मिलने की भी संभावनाएं पूर्ण दिख रही हैं। इस गोचर काल में आपके जीवन साथी का सामाजिक स्तर ऊंचा हो सकता है। आपका जीवन व्यस्त और बेहतर होगा और आप काम और आगंतुकों में व्यस्त रहेंगे। उपाय हेतु आपको 10 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं भवचक्र की 7वीं राशि तुला के बारे में। तुला राशि के लिए बुध नवम का स्वामी है और द्वादश भाव संचित धन, बचत, परिवार और वाणी के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर शुभ फल लाएगा, क्योंकि यह आपकी सभी परेशानियों को दूर करने वाला है। इसके अलावा आप प्रभावशाली भाषण भी दे सकते हैं। कई मौद्रिक लाभ के साथ साथ विदेशी भूमि से भी लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। इस गोचर काल के दौरान अपने वित्त के प्रबंधन पर ध्यान दें। ज्यादा तनाव आपके स्वास्थ्य को भी गिरा सकता है, इसलिए हर तरह की स्थिति को दूर करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। इस गोचर के दौरान आप अपने दोस्तों की मदद भी कर ले सकते हैं। उपाय हेतु इस गोचर के दौरान आपको भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए और साथ में गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अब बात करेंगे भवचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक चंद्र राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है और इस जल राशि के जातकों के व्यक्तित्व और स्वयं के प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए अपनी आशाओं को ऊंचा ना रखें। आपके निर्णय लेने की कौशलता पर बड़ी परीक्षा होने वाली है।
इस दौरान आप जो कुछ भी करेंगे वह भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामाजिक समारोह में भाग लेने की संभावनाएं दिख रही हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचने की आपको सलाह देते हैं। आपको इस दौरान सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए और बेहतरीन करियर और जीवन बनाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आपको त्वचा, रक्त आदि से संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय हेतु मंगलवार के दिन श्री विष्णु मंदिर में कपूर का दान करें। अब बात करते हैं भचक्र की 9वीं राशि धनु के बारे में। धनु राशि के लिए बुध सप्तम और दशम भाव का स्वामी है और व्यय और विदेशी लाभ के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्च भी अधिक होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आप पहले की तुलना में अधिक खर्च का अनुभव करेंगे। आप व्यवसाय या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा आपको गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। बुधवार के दिन हरी इलायची का दान करने से धनुराशि वाले जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर चंद्र राशि के लिए बुध छठे और नवम भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यह घर समग्र प्रकार के लाभ, मौद्रिक लाभ, आय, नाम और प्रसिद्धि में लाभ का शासन करता है। इसके अतिरिक्त यह नियंत्रित करता है कि कौन सा पहलू आपको लाभ दिलाएगा। किराए की संपत्ति से आपको लाभ होगा। आपको विकास के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। आप अपने प्रेम जीवन में सुधार की भावना का अनुभव करेंगे और सामाजिक दायरे में आपके मित्रों की संख्याओं में भी वृद्धि होगी। आप सभी विवादों में सफल होंगे और आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का लक्ष्य बना रहे हैं तो समय आपके लिए शुभ फल देने वाला है। इस अवधि में आपके जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य के कारण तनाव और चिंता पैदा हो सकती है। उपाय हेतु आपको बुधवार के दिन हरी सब्जियां अपने पास के मंदिर में दान करनी चाहिए। अब बात करते हैं भचक्र की 11वीं राशि कुंभ के बारे में। कुंभ राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है और कैरियर, व्यवसाय, नाम और प्रसिद्धि के दशम भाव में गोचर कर रहा है। बुध इस अवधि को आपके लिए अनुकूल बना देगा, क्योंकि ये संचार और बुद्धि में बहुत वृद्धि करेगा। बुध इस भाव में गोचर करेगा जो आपके करियर को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने पिछले श्रम का फल भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने बुद्धि बल का उपयोग करेंगे। काम से संबंधित अचानक और अनियोजित यात्राओं की संभावनाएं दिख रही हैं। बच्चों को कुछ छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय हेतु आप सभी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करेंगे भचक्र की अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक के नवम भाव में गोचर कर रहा है। धर्म के घर में यह गोचर आपकी सभी धार्मिक प्रवृत्ति, अच्छे कर्म, धर्म, मृत्यु दर, उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है। इस समय सीमा में आप इस राशि के जो छात्र हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे इस अवधि के दौरान अपना अनुकूल समय देखेंगे। व्यवसाय या शिक्षा से संबंधित लंबी यात्राएं होने के योग दिख रहे हैं और माताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की होने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। उपाय हेतु आपको गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। हम आशा करते हैं हमारा ये मेष से लेके मीन राशि तक के जातकों के लिए बुध का वृश्चिक राशि में गोचर का विशेष प्रभाव आपके मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन से आप अवगत रहें।